एक दिन अर्जुन ने हमारे श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, कुछ लोग बड़े बड़े पाप कर जाते हैं, फिर भी उन्हें कभी पाप क्यों नहीं लगता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ अर्जुन, एक कथा सुनाता हूं जो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप दे जाएगी। बहुत समय पहले एक धर्मात्मा राजा ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया जा रहा था। राजा स्वयं पंक्ति के अंत में बैठा था और वो एक ब्राह्मण को भोजन परोसने गया। उसी समय आकाश में से एक चील मरे हुए सांप को लेकर उड़ती हुई निकली। संयोग से उस सांप के विष की कुछ बूंदें उस ब्राह्मण के थाल में गिर पड़ी। कुछ ही क्षणों में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यमराज स्वर्ग से ये दृश्य देख रहे थे। वे उलझन में पड़ गए। पापी कौन है? क्या वह राजा जिसने श्रद्धा से भंडारा किया? क्या वह चील जो अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रही थी? या वो मृत सांप जिसमें अब जीवन ही नहीं था? यमराज को किसी में भी दोष नहीं दिखा। समय बीत गया। कई महीनों बाद कुछ ब्राह्मण उस राजा से मिलने के लिए राजमहल जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक स्त्री मिली। उन्होंने उससे राजमहल का रास्ता पूछा। स्त्री ने मार्ग तो बता दिया, लेकिन जाते जाते व्यंग्य में बोल उठी, मिलने तो जा रहे हो, लेकिन सावधान रहना, वो राजा ब्राह्मणों को जहर दे देता है। बस यही वाक्य सुनते ही यमराज ने उस स्त्री को ब्रह्म हत्या का दोषी ठहराया। यमदूत चौंक गए। प्रभु, इसने तो किसी की हत्या नहीं की, फिर दोष क्यों? यमराज बोले, राजा, चील और सांप, किसी को भी ब्राह्मण की मृत्यु से आनंद नहीं मिला, लेकिन इस स्त्री को दूसरों की निंदा कर जहर बोने में अपना मनोरंजन मिला। और यही है पाप का वास्तविक बीज। जहां निंदा में सुख मिले, वहीं से पाप जन्म लेता है। याद रखो, पाप केवल कर्म से नहीं होता, भावना से भी होता है। और जब हृदय किसी के पतन से संतोष पाने लगे, तो समझो आत्मा का पतन शुरू हो चुका है।